एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सी है उनको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालने हैं। जब रूट दिखता है तो बच्चे पता नहीं क्यों ही डर जाते हैं। तो या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर 4 है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिससे हम उसके दो जीरोस निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। हमने 8th में सीखा था, 9th में भी सीखा था, 10th में भी सीखा है हमने। उसी को एक बार देखने वाले 2-3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो पे, और उसके बाद कुछ तुम्हें होमवर्क में देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। साथ में हम एक बात और लिखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0। भैया इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं मैं 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये है a, ये है b और ये है c। क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है कि किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होना। डिग्री क्या होना? डिग्री 2 होना। डिग्री 2 का मतलब क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होना। देखो भाई, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है। इस वाले x की पावर कितनी है? 2। इस वाले x की पावर कितनी है? 1। तो ज्यादा कौन सी वाली है? 2। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें b 0 हो सकता है, कुछ ऐसी होगी जिसमें c 0 हो सकता है, लेकिन किसी में भी a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया, इसका मतलब x स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो गई, जो कि अगर x स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बचा। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे 4x स्क्वायर माइनस 16। इस क्वेश्चन में देखो, ax स्क्वायर है और कांस्टेंट है c, bx नहीं है, यानी b इज इक्वल टू 0 है इस टर्म में। ऐसे ही मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर माइनस 12x, इसमें c 0 है। लेकिन अगर a 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 7x माइनस 4, यहाँ पे a 0 है, तो ये नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं बच्ची, नॉट क्वाड्रेटिक। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। उन 3 तरीकों में से एक तरीका है यही मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के भी नाम से जानते हैं। एक और तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि हमारे 10th के सिलेबस में से डिलीटेड है। और तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में मिडल टर्म स्प्लिट करना सीखेंगे, और फिर इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम क्या सीखेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट देखते हैं एक बार। मिडल टर्म स्प्लिट देखने से पहले तुम्हें 2 बात ध्यान रखनी है। मिडल टर्म स्प्लिट लगाने से पहले यहां देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? जब कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यहाँ पे तो भैया ये अभी जनरल फॉर्म में ही नहीं है, पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही आएगा। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, बाकी करने टाइम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन तुम ऐसे देखेंगे जहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। एक क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे दिखेंगे जहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 छोड़ के कुछ और हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमें बात करनी है। फिर एक आधा रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद तुम्हें कुछ होमवर्क देंगे। कोई डाउट हो तो उससे बाद में पूछना। देखो भाई, सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है? हाँ भाई है।
उसके बाद तुम्हें सी के फैक्टर निकालने हैं। सी के क्या निकालने हैं? फैक्टर। अपने दिमाग में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10। 10 के फैक्टर एक तो 1 इंटू 10 हो सकता है, एक 2 इंटू 5 हो सकता है। 1 इंटू 10 भी 10 होता है और 2 इंटू 5 भी 10 होता है। अब सुनना ध्यान से, तुम्हें इसको प्लस या माइनस करके 3 लाना है। प्लस या माइनस करके 3 लाना है, सुनते रहो ध्यान से। क्या तुम 1 या 10 को प्लस करके 3 ला सकते हो? प्लस करके तो 11 आ जाएगा। क्या तुम इसको माइनस करके 3 ला सकते हो? माइनस करके तो 9 आ जाएगा। क्या तुम 2 और 5 को प्लस करके 7 ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्या तुम 2 और 5 को माइनस करके 3 ला सकते हो? हाँ भाई ला सकते हैं। प्लस करके माइनस करके प्लस करके माइनस करके। तो ये रहा जिसकी हमें तलाश है। तुम 2 और 5 को माइनस करके 3 ला सकते हो। अब 2 और 5 को माइनस करने के 2 तरीके हैं, या तो 2 माइनस 5 कर लो या 5 माइनस 2 कर लो। 2 माइनस 5 करोगे तो तुम्हें मिलेगा -3 और 5 माइनस 2 करोगे तुम्हें मिलेगा 3। तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा आसान है? तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान है। मतलब क्या लाना है हमें यहाँ पे? हमें लाना है यहाँ पे -3। तो -3 लाना है, यानी तुम्हें 2 माइनस 5 चाहिए। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, x² लिखा हुआ था, 3 की जगह पर 2 माइनस 5 लिख दोगे। 2 माइनस 5, और क्योंकि 3x था तो इनमें दोनों में x चिपका दो। -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमने 3 को तोड़कर 2x माइनस 5x लिख दिया। सुनना ध्यान से, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसको सॉल्व कर कर ये आना चाहिए, -3 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई कर कर 2x इंटू -5x, 5 2 जा 10, -10x² आ रहा है। और ये आना चाहिए हमारे पास इनका प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट में कितना है? -10x²। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2। -5x और -10 में से अगर हम -5 कॉमन ले लेंगे, -5x में से -5 निकाल लिया तो क्या बचेगा? x। 10 में से 5 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, और -10 था, माइनस का साइन भी निकाल लिया तो प्लस बचेगा। जब हम माइनस के साइन में से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वहां प्लस बचता है। ठीक है जी, यानी सिंपल सी भाषा में माइनस कॉमन लेने पे साइन अपोजिट हो जाता है। प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है, तो एक तो x प्लस 2 कॉमन आ गया। यहां से अगर हमने x प्लस 2 निकाल लिया तो क्या बचा? x बचा। यहां से अगर हमने x प्लस 2 निकाल लिया तो क्या बचा? माइनस का 5 बचा। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब क्या करना है, दो नंबर हैं, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 5, उनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। अगर किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा ही होगा कंफर्म। अगर दो नंबर है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करके 0 आ ही नहीं सकता। तो अगर 0 लाना है दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके, तो वो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना ही चाहिए। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। और अगर x माइनस 5 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सिंपल। ये हो गया हमारा मिडल टर्म स्प्लिट कंप्लीट। हमने x की दो वैल्यूज निकाल ली। एक x इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू 5, जिन वैल्यूज से ये हमारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, यानी ये 0 बन जाएगा। एक बार चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 12 के फैक्टर जिससे कि 7 बन जाए। तो देखो 12 का एक फैक्टर है 1 क्रॉस 12, एक फैक्टर है 2 क्रॉस 6, एक है 3 क्रॉस 4। तो मैं प्लस माइनस करके 7 लाना है। इसको प्लस माइनस करके एक आएगा 11, एक आएगा 13। इसको प्लस माइनस करके आएगा या तो 8 या तो 4। इसको प्लस माइनस करके या तो 7 और या तो 1।
7 लाना है, यानी कि तुम्हें 3 और 4 को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के भी दो तरीके हैं भैया। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो 3 + 4 = 7 होगा, और एक -3 - 4 = -7 होगा। ठीक है जी। तो x² है, -7x था, तुमने क्या लिख दिया उसको? -3x - 4x प्लस में 12 = 0। ठीक है जी। इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x - 3। इसमें से अगर हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 12 में से 4 कॉमन ले लिया, 3 बचा। मैंने बोला ना, अगर प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बचेगा। तो यहाँ भी x - 3 कॉमन आ गया, दोनों में से x - 3 कॉमन लिख दिया। x बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 4, x - 4 = 0। तो या तो x - 3 0 के बराबर आ गया, या x - 4 0 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 3, या फिर x की वैल्यू आ गई 4। सिंपल। कुछ दिक्कत थी क्या इसमें? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी ये अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये इससे मल्टीप्लाई x, ये इससे मल्टीप्लाई x², ये इससे मल्टीप्लाई +4 - 4। x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो x² + 4 = -4x। इधर ले आएंगे तो x² + 4x + 4 = 0। अब भैया देखो, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, वेरी गुड। 4 के फैक्टर 4 बनाना है। 4 के फैक्टर या तो 1 × 4 या 2 × 2। तो मैं प्लस माइनस करके 4 लाना है। तो इसको प्लस माइनस करके तो या तो 3 बनेगा या 5 बनेगा। इसको प्लस माइनस करके या तो 0 बनेगा या 4 बनेगा। तो 4 चाहिए। तो x² + 2x + 2x + 4 = 0। क्या आ गया? x कॉमन, x + 2, 2 कॉमन, x + 2। तो x + 2 आ गया एक तो, और एक और x + 2 आ गया। या तो ये 0 या ये 0। तो एक x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत? तो ये तो वो थे क्वेश्चन जिसमें कोफिशिएंट x का 1 था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, जहाँ पे कोफिशिएंट x² का 1 नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन रूट वाला देखेंगे। देखो, अब जो क्वेश्चन है ऊपर, इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट 6 है। अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको c से मल्टीप्लाई कर देना है दिमाग में। तो 6 × 2 12 आ गया। अब 12 के फैक्टर लेने हैं, और हमें यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यानी -1 बनाना है। 12 का फैक्टर 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। 3 × 4 की मदद से हम 1 बना सकते हैं, या तो 3 - 4 करके या 4 - 3 करके। अगर हम 3 - 4 करेंगे तो हमें मिलेगा -1, और अगर हम 4 - 3 करेंगे हमें मिलेगा 1। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए -1। इसका मतलब हम 3 - 4 करेंगे। 6x² +3x -4x -2 = 0। इसमें से अगर हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2x + 1। इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x + 1। 2x + 1, 2x + 1 कॉमन, यहाँ बचेगा 3x - 2। तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, या तो 2x + 1 0 के बराबर होगा, या 3x - 2 0 के बराबर होगा।
तो 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 बाय में 2, 3x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 बाय में 3। ठीक है जी, सिंपल। तो हमने क्या बोला कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो c है उनको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालने हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था और जो c था उनको मल्टीप्लाई करके 12 आया, फिर उसके फैक्टर निकालने हैं। बाकी तो चीज सेम की सेम ही है। अब भैया देखो, इस क्वेश्चन में तो हमें रूट दिख रहा है। जब रूट दिखता है तो बच्चे पता नहीं क्यों ही डर जाते हैं। रूट से डरना नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है 3, तो भैया 3 से कर दो फैक्टर्स। अब देखो भैया 3 के फैक्टर तो 1 क्रॉस 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट की बात हो रही है। जब रूट की बात होती है तो हमें रूट वाले फैक्टर्स भी इंक्लूड करने हैं, यानी कि √3 क्रॉस √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब अगर हम √3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा। तो यही चाहिए हमें 2√3। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस √3 बचा, √3 कॉमन ले लिया, x प्लस √3 बचा इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो ये आ गया x प्लस √3 और एक बार ये बचा, यहाँ पे x, यहाँ पे बचा √3। तो x प्लस √3 या तो ये 0 या ये 0। तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3 माइनस का, और ऐसे यहाँ से भी x इज इक्वल टू माइनस का √3। तो मिडल टर्म स्प्लिट है बड़ी आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए लास्ट में अभी अटैच कर देता हूँ, उसे कर लेना सॉल्व, और उसके आंसर्स भी मैं तुम्हें दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ लेना कमेंट में या कहीं भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों को चैनल वाले शेयर कर दो थोड़ा सा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग फेज में हम, तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे तो चीज़ें सीखेंगे और करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा।